नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, गजों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता न लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जैत्र, भूरिबल, रवि, जयसेन, सुजात, दुर्विशह, दुर्विमोचन, दुर्प्रधर्ष तथा शुतर्वा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्म स्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक शूरप्र मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया, फिर एक भल्ल के द्वारा श्रुतांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हंसते हंसते जयसेन पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अंबिकानंदन ये देख शुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। तब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का लक्ष्य बनाया। बाणों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से नीचे गिर पड़े। उसके पश्चात भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मृत्यु के घाट उतार दिया। तदोपरांत दुर्प्रधर्ष और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। ये देख दुर्विशह भीम पर चढ़ बैठा। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल्ल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते देखते रथ से गिरा और मृत्यु को प्राप्त किया। राजन, शुतर्वा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों को समाप्त कर डाला तो अमर्ष में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का लक्ष्य बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाणों से आहत कर डाला। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शुतर्वा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती पर बाण मारे। इससे भीम बहुत आहत हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर शुतर्वा के सारथी और चारों अश्वों को यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर शुतर्वा ढाल और खड़ग लेने लगा। इतने में ही भीम ने क्षुरप्र मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विवल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगे। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों को मार करके 700 गजों की सेना को समाप्त कर डाला। तदोपरांत 800 अश्वारोहियों और 10 सहस्त्र पैदलों को मृत्यु के घाट उतारकर वे विजयश्री से सुशोभित होने लगे। नृपश्रेष्ठ, जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं हो रहा था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया। फिर ताल ठोककर उसकी विकट ध्वनि से वे बड़े बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस युद्ध में आपके बहुत से सैनिक काम आए। जो बचे थे उनका भी साहस टूट गया। महाराज, दुर्योधन और सुदर्शन ये ही 2 आपके पुत्र बचे हुए थे। वे दोनों अश्वारोहियों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देख देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वो देखो, सात्यकी संजय को बंदी बनाकर लिए जा रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा वे तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। उधर प्रभद्र को सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है। और वो है दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, इसके पूर्व कि तुम्हें देखकर कौरव पक्ष के योद्धा भाग जाएं, तुम दुर्योधन को मार डालो। उसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से वह पापी छूटकर नहीं जा सके। राजन,
श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये दो जो अभी बचे हुए हैं ये भी रह नहीं जाएंगे। शकुनी की सेना में भी अब 500 अश्वारोही, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक गज और 3 सहस्री पैदल बच गए। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उलूप, शकुनी, ऋतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं। शेष सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे, वे देवता भी क्यों न हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि रणभूमि छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उद्दित्य राजलक्ष्मी और प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप अश्वों को बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूँ। अंबिकानंदन, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर अश्व बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन अश्व पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक त्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में गिर गया। उसका सारा शरीर रक्त से तर हो गया। फिर थोड़ी ही देर में जब सचेत हुआ तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा। राजन, उधर अर्जुन भी अश्वों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदनंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आए देख सारे त्रिगर्त महारथी एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक क्षुरप्र से आहत करके उसके रथ का ईशा दंड काट डाला। फिर दूसरे क्षुरप्र से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाणों से बींधकर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का लक्ष्य बनाया। तदुपरांत सुशर्मा को 100 बाण मारकर उसके अश्वों को बींध दिया। उसके पश्चात उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया। उससे उसकी छाती छिद गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। राजन, दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया, ऐसा कि वह दिखाई देना बंद हो गया। प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे क्षुरप्र से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अंबिकानंदन, तब भीमसेन ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। महाराज धृतराष्ट्र, दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गई थी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।